प्रणाम। मेरा नाम है सौरभ और आप सभी लोगों का स्वागत है धम्मवाणी विद सौरभ में। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यहाँ पर अभी हमने बात किया, ये जो मैंने अभी पाली में कुछ शब्द बोले या पाली में मैंने एक वाक्य बोला, इसका अर्थ क्या था? अभी मैंने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। मैं उन सभी भगवान, उन सभी अरहत सम्यक संबुद्धों को नमस्कार करता हूँ जितने भी आज तक बुद्ध हुए हैं। मैंने गौतम को नमस्कार यहाँ पे नहीं किया है, मैंने उन बुद्धों को नमस्कार किया है। उन सभी बुद्धों, गौतम भी शामिल हैं लेकिन उन्हीं बुद्धों में से, लेकिन जितने भी आज तक बुद्ध हुए हैं मैंने उन सभी को नमस्कार किया है। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि ये काफ़ी सामान्य प्रश्न है जो ज़्यादातर लोगों के मस्तिष्क में आता है कि हाँ ये क्यों होता है, कैसे होता है। भगवान के समय में भी ये प्रश्न उठते थे। एक बार आकर के किसी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि हमारे समाज में कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनके पास धन संपत्ति होती है और कुछ लोगों के पास ना तो धन संपत्ति होती है ना पद प्रतिष्ठा होती है, क्या कारण ऐसा होता है? तो भगवान कहते हैं, उसका बड़े अच्छे से उत्तर देते हैं, जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में त्याग करता है, दान करता है, उस त्याग के फल स्वरूप उसका जो कर्म विपाक बनता है, उस दान के कर्म के फल स्वरूप उसका जो विपाक बनता है, उसके फलस्वरूप वो अगले जन्मों में जो है धनी बनता है। धन संपन्न से, पद प्रतिष्ठा से संपूर्ण हो पाता है। बहुत लोग तो पूर्व जन्मों को मानते नहीं, ना आगे के जन्मों पे विश्वास करते। चलिए ठीक है, इसी जन्म की चर्चा करते हैं, फिर आगे के बाद में पूर्व जन्मों की भी चर्चा करेंगे। जब भी आप अपने आप से कुछ देते हैं किसी को, जो आपका है, और आपने अपनी चीज़ को जब किसी दूसरे को दिया, उस समय की जो प्रसन्नता और जो सुकून मिलता है, और वो जो बॉडी में आपके उस समय जो डोपामाइन आपका रिलीज़ होता है, जो कि आपको इतना एनर्जाइज करता है, इतना खुश बनाता है, और वो जो चीज़ है वो अमूल्य है। वो जो आपके बॉडी में रिलीज़, आप चाहेंगे भी ना कि कहीं से ख़रीद लें आप ऐसा कोई केमिकल, वो जो ब्रेन रिलीज़ कर रहा है, तो आप ख़रीद नहीं पाएंगे। लेकिन वो जो आपको सिर्फ 10 और 5 रुपए के दान से या किसी को कुछ खिला देने से, उसके बाद में जो आपके मस्तिष्क आपका जो उत्पन्न कर रहा है वो जो केमिकल डोपामाइन, वो बेशकीमती है। वो आपको कितना खुश बनाता है, कितना एनर्जाइज करता है। इससे बड़ी सुख संपन्नता और सुख शांति से अच्छा धन और क्या हो सकता है। वो जो संतुष्टता होती है उस समय मन में, वो जो मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसकी कोई कीमत नहीं। इससे बड़ा धन कोई हो सकता है। और आपने दान किया, ये कोई साधारण बात नहीं है कि अपनी चीज़ को त्याग कर देना, अपनी जो आपकी है लेकिन आपने उसका त्याग किया। ये बहुत आसान बात नहीं है। भले आपके पास हो सकता है इतना वैभव ना हो, इतना धन संपत्ति ना हो, लेकिन आप उन लोगों से बहुत अमीर हैं, आप उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो कुछ नहीं करते, लेकिन आप उनमें से हैं कि जिनके मन में जो भी है आपके पास, लेकिन फिर भी आपके मन में ये उत्पन्न होता है कि मुझे हाँ किसी को कुछ देना चाहिए। तो दान की चेतना जाया नहीं होने देना चाहिए। मैंने एक जगह कहीं से सुना था, ये दान की चेतना ना बहुत बेशकीमती है। दान की चेतना जितनी बार उत्पन्न हो उसको जाया मत होने दीजिए, कुछ न कुछ उस समय निकाल कर दीजिए। देखिए, दान, प्रकृति ये नहीं जानती कि आपने करोड़ों का दान किया या 1 रुपया का दान किया। प्रकृति इस बात को समझती ही नहीं है। प्रकृति का जो कर्म का जो विपाक होता है वो चेतना की इंटेंसिटी पर होता है। आपके अनकॉन्शियस माइंड पर, अवचेतन मन पर वो जो चेतना जो उत्पन्न हुई,
वो कितनी प्रबल है, और उस प्रबल का जो कितनी जो चेतना उत्पन्न हुई उसका प्रभाव कितना है, कितने लंबे समय तक प्रभाव रहा, वो उतना ही गहरा कर्म संस्कार आपके अवचेतन चित्त पर छोड़ेगी। और उसका जो विपाक आता है वो उसी चेतना की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, कितना लंबे समय तक रही, कितना रही, कितना खुश थे, कितना प्रसन्न थे उस समय, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। आपने करोड़ों का दान किया, लेकिन आपके मन में बाद में क्या है, फिर से आ गया, अरे मैंने क्यों दे दिया, बेकार में दे दिया, ऐसा क्यों कर दिया मैंने, अरे मैं मूर्ख था क्या, फालतू में दे दिया, मेरा धन चला गया। अब ऐसी प्रवृत्ति अगर आपके मन में, अरे वो जो दान का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और आपने 1 रुपया का दान किया या कुछ भी किया, और उसके फलस्वरूप आपके मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी मोद है आपके मन में, तो वो जो मोद है, वो जो प्रसन्नता है, वो जो अच्छी चीज़ है, उसके कर्म के विपाक के फलस्वरूप उस 1 करोड़ की तुलना में वो ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। तो प्रकृति को ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, 1 का दे रहे हो या 1 करोड़ का दे रहे हो। प्रकृति सिर्फ इतना देखती है कि आप कर्म संस्कार जो अपने अवचेतन चित्त पर डाल रहे हो, दान रूपी जो संस्कार अपने अवचेतन चित्त पर डाल रहे हो, वो कितना प्रबल है, उसका प्रभाव कितना आपके मस्तिष्क पर कितना ज़्यादा था, और आपने कितने शुद्ध चित्त से उसको बोया है बीज को। जितने शुद्ध चित्त से उस दान के चेतना के बीज को आपने मन में बोया, उस दान के चेतना का बीज का जो वृक्ष तैयार होगा, धन रूपी जो वृक्ष तैयार होना है, वो उतना ही विशाल और उतना ही फलदायी वृक्ष तैयार होगा। तो भगवान बुद्ध ने कई जन्मों में दान किया। उन्होंने भी जो अपनी 10 पारमिताएं जो पूरी करी भगवान बुद्ध को, गौतम ने जो बुद्ध बनने के लिए, उनमें से दान भी एक है। कोई भी व्यक्ति जो भी संसार से मुक्त होना चाहता है, दान एक ऐसी चीज़ है, दान उनमें से एक चीज़ है जिसके बगैर कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, बिना त्याग किए कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। और हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ के रूप में अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो अपने अहंकार को पिघलाने के लिए, अपनी पुण्य पारमिताओं को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। हम घर बार तो छोड़ नहीं सकते, कई बार सीलों के भी पालन में असफल रहते हैं, कई मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर टूट जाते हैं सील, सत्य की पारमी भी टूट जाती है, सहनशीलता की भी पारमी टूट जाती है। पूरी करने का प्रयास करते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितना एक गृहत्यागी बहुत अच्छे से कर पाता है। तो एक दान ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास धन है, हम क्योंकि धन अर्जित कर रहे हैं तो हम उस धन का प्रयोग अपने पुण्य पारमिताओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हमारे पुराने समझदार लोगों ने ये बनाया था कि हर व्यक्ति अपनी जीविका का 1/4 भाग वो समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित में लगाएगा, क्योंकि वो जो दान का, जो आपके पास भी जो धन आ रहा है वो भी आखिरकार समाज से आ रहा है। आज भी जो है, अगर आप बर्मा जैसे देशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं, क्योंकि ये बुद्धिस्ट कल्चर में एक ये चीज़, दान जो ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा प्रबल है। वहाँ पर भोजन दान करना, भिक्षुओं को भोजन खिलाना या किसी को भी दान करना बहुत कॉमन है। वहाँ पर आज भी लाओत्से जैसे देशों में और बर्मा जैसे देशों में आज भी वहाँ पर एक प्रथा है कि लोग भले ही 1 रोटी की वो अगर कमाई करते हैं दिन में, तो वो अपनी रोटी का 1/4 हिस्सा दान में ज़रूर लगाते हैं। या अगर वो नहीं वैसे दे पा रहे होंगे तो उनके घर में एक जो पूजा का स्थान होगा जहाँ पर वो लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। अभी क्योंकि पूजा वगैरह आजकल बुद्धिस्ट कल्चर में चल रहा है, वैसे अलाउड नहीं था, जो भी जैसा है, लेकिन वो लोग करते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक इतना सा रखा हुआ है जिस पर वो लोग कुछ डालते हैं, वहाँ पर पैसे डालेंगे या कुछ डालेंगे, तो वो लोग उस पर रेगुलर दान करते हैं। और वो बाद में जब भर जाता है तो वो उठा करके फिर किसी को दान करते हैं, जब भी उनको मौका दिखता है या अवसर आता है तो वो पूरा दान कर देते हैं। तो वो रेगुलर दान करते हैं, उनके मतलब एक दिनचर्या का एक हिस्सा है दान करना। हमारे कल्चर में भी दान है लेकिन कोई करता नहीं है। दान करना है। जैसा बीज आप बोएंगे, जितनी अच्छी ज़मीन पर आप बीज बोएंगे, वैसा ही उतना ही अच्छा जो है वृक्ष बनकर तैयार होगा और उतने ही अच्छे फल आएंगे।
आपने यदि आज किसी को भोजन कराया तो बदले में जो चेतन चित्त पर वो जो कर्म का बीज था वो बहुत विशाल मात्रा में भोजन प्राप्त करने के अवसर आपके सामने लेकर के आएगा। आज आपने किसी को पानी पिलाया तो आपको उसी हिसाब से पानी की क्योंकि क्या है ना, हम जब भी पानी पिलाते हैं उसकी भी एक कर्म संस्कार हमारे अवचेतन से, ये बहुत बड़ा एक साइंस है इसके पीछे। प्रकृति बिल्कुल एक कंप्यूटराइज्ड बिल्कुल काम कर रही है। इसका कोई लेखा जोखा करने के लिए नहीं कोई बैठा है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सब काम चल रहा है। आपने जैसा किया वैसा ही आपको फल तैयार मिलेगा। आज आपने किसी की प्यास बुझाई, आप जो है प्यास से नहीं मरेंगे, आपको कभी पानी की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसी जगह पर जन्म आपका हो जाएगा। क्योंकि वो जो कर्म संस्कार था, वो जो पानी को पिलाने का, पानी का दान करने का, ऐसा करके जो वो चेतना जो आपके मन में, उसका कर्म का विपाक ऐसे आता है, वो तरंगें उसकी ऐसी रिलीज़ होती हैं, उसी जाके खींच कर उसी जगह पर चली जाएंगी। आपने लोगों को कितना दान करने के लिए प्रेरित किया, तो इसमें 3 बातें आती हैं। पहली चीज़ ये कि वो व्यक्ति जो दान करता है और दान करने के लिए प्रेरित करता है, और दान जो व्यक्ति करता है उसका वो व्यक्ति समर्थन करता है, तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं ऐसी जगह पर जन्म लेता है, जो उसका अगला जन्म होता है वो खुद भी धनी होता है और ऐसी जगह पर जन्म लेगा जहाँ पर आसपास के लोग भी धनी होंगे, पूरा देश धनी होगा, ऐसी जगह पर वो जन्म लेता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि दान नहीं करता लेकिन दान करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति धनी पैदा नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी जगह पर पैदा होता है जहाँ का वातावरण, जहाँ का देश और जहाँ की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा संपन्नता से पूर्ण होती हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति जो कि न दान करता है ना ही लोगों को प्रेरित करता है, तो वो ऐसे गरीब देश में या ऐसी गरीब जगह पर पैदा होगा जहाँ पर ना वातावरण होगा संपन्नता का, और दूसरी चीज़ वो खुद भी धनी नहीं होगा। तो जब भी अवसर मिले तो दान करिए खुले हाथों से, और दान के लिए लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि जब भी हम प्रेरित करते हैं उसका भी जो है बीज हमारे अवचेतन चित्त पर पड़ता है। और जब भी कोई दान करे तो उसको भी क्या करना है, आपको समर्थन करना है, समर्थन देना है पूर्ण रूप से। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। दान करना है, दान करने वाले को समर्थन पूरा देना है, और दान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। और इन तीनों के कर्म के विपाक के फलस्वरूप आपका जन्म ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर आपका पूरा परिवार धनी होगा, आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, और साथ में ऐसा देश पर आप जन्म लेंगे जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा धनी होंगे, पूरा देश संपन्नता के साथ में होगा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मानना या न मानना एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिस्टम है धन प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, अभी हमको ये चीज़ नहीं दिमाग में लेके आना है कि अब हमको धन प्राप्त करना है तो हम अब लालच में आकर के दान करेंगे, नहीं, उसका विपाक अच्छा नहीं आएगा। जो व्यक्ति दान तो करता है लेकिन बाद में पछतावा करता है, स्वार्थवश दान करता है, उसका जो विपाक आता है वो धीमा हो जाता है, अच्छा नहीं आता। कई बार लोग पछतावा करते हैं, तो पछतावा जो व्यक्ति करता है धन का, उसके पास धन तो आ जाता है लेकिन वो गरीब हो जाता है बाद में आगे चल करके, या फिर वो धन का कभी उपभोग नहीं कर पाता। उसके पास धन रहता है लेकिन वो उपभोग नहीं कभी कर पाएगा, ऐसा भी विपाक आता है। इसलिए दान करते समय हमें जो है हमेशा हित के लिए, उस व्यक्ति का क्या हित है, और निस्वार्थ रूप से दान करना है। उसमें किसी भी तरह की अपने स्वार्थ की बात लेकर के नहीं आनी है कि मुझे ऐसा प्राप्त होगा। अपने मन में मोद रखते हुए, प्रसन्नता रखते हुए हमें खुले हाथों से दान करना है। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति उस लायक नहीं होता कि जो व्यक्ति इतना दान कर सके या कुछ कर सके। बात दान की नहीं है,
कि आपने कितने करोड़ों का दान किया, बात ये है कि आपने कितना भी किया, 1 रुपया ही किया, लेकिन आपको वो जो 1 रुपया दे रहे थे उस समय आपके मन की चेतना का जो हाल क्या था, आपका मन कितना मोह से भरा हुआ था, आप कितना प्रसन्न थे और आपने कितना निस्वार्थ रूप से दूसरे के कल्याण के हित के लिए आपने दान किया। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी अवसर मिले दान करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। पहली बात तो हमें किसी को देने के लिए हमारे मन में विचार आए, विचार आना ही बहुत बड़ी बात है। विचार ही नहीं आएगा तो दान की चेतना कभी आ ही नहीं पाएगी, तो हम दान भी देंगे तो उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाता है। इसलिए चेतना आई वो बहुत कल्याण की बात है, उसको ज़ाया मत होने दीजिए। केवल एक यही रास्ता है जहाँ पर हम भगवान बुद्ध ने भी कहा कि 3 तरीके हैं पुण्य अर्जित करने के लिए। उन्होंने 2 ही बताया कि 2 तरह की संपदाएं इस जीवन में अर्जित करिए। एक केवल 2 तरह की उन्होंने संपदाएं बताई, एक कुशल संपदा और एक अकुशल संपदा। उन्होंने कहा कुशल संपदा का संचय करिए और अकुशल संपदा का त्याग करिए, क्योंकि जाना बाद में इसी संपदा का है और कुछ नहीं जाना है। ये हम जब मरते हैं तो इस भौतिक शरीर को यहाँ इस जीवन में इस धरती पर छोड़ते हैं और हमारा जो चित्त है, हमारा जो माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड के स्टोर्ड जो संस्कार हैं वही ट्रांसफ़र हो जाते हैं आगे के जीवनों में, जिसको लोग आत्मा या और न जाने कौन कौन सी, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ये कैसे काम करता है। लेकिन ये शरीर यहीं छूट जाना है। ये भौतिक शरीर, ये भौतिक संपदा, ये भौतिक लोग, ये सो कॉल्ड रिश्ते सब के सब इस जीवन में छूट जाने हैं। जाना क्या है? ये अवचेतन चित्त जिस पर आपने पूरे जीवन भर एक मेमोरी इकट्ठा की है, इसका ट्रांसफ़र होना है। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही संपदा अर्जित करनी है, कुशल संपदा, पुण्यों की संपदा। अपुण्य अर्जित नहीं करने हैं, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आता है। पुण्य करेंगे तो सुख की प्राप्ति और अपुण्य अर्जित करेंगे, अकुशल संपदा अर्जित करेंगे तो दुख। तो दोनों है ना। तो आपको एक बार जब भी आपके जीवन में ना कभी खुशी आती है या अच्छे अवसर आते हैं, तो ये समझिए कि ये जो भी आया ये मेरे पुण्य कर्मों का प्रभाव आया। मैंने कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में प्रसन्नता है, मेरे पास सब कुछ है। और जब भी कोई दुख का अवसर आए, जब भी कोई बाधा आए, तो समझिए मेरे किसी खराब कर्म का ये विपाक आया है। तो ये चेतावनी है कि जो आया सो आया, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे दोबारा दुख की प्राप्ति हो। इस बात का ध्यान रखना है और आपको दान के लिए लोगों को प्रेरित करते रहना है, खुद भी दान करना है और जो भी व्यक्ति दान करे उसका समर्थन करिए, उसका अनुमोदन करिए, कहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। इसके फलस्वरूप आपको जो है बहुत सारी सुख संपत्ति और कई सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भगवान बुद्ध ने 3 रास्ते बताए पुण्य अर्जित करने के लिए। उनमें से जो पहला रास्ता है, कहा कि जो व्यक्ति दान करता है तो हम केवल दान करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया शील सदाचार का जीवन जी करके हम लोग पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया हम साधना करके, साधना क्या? अपने मन को निर्मल करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे संस्कार बनते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जो हम मानसिक तौर से, यानी मेंटल एक्शन, कर्म क्या है? एक्शन है। मेंटल एक्शन, वोकल एक्शन और फिजिकल एक्शन। इनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसका जो कर्म संस्कार जो सबसे स्ट्रांग बनता है, सबसे जो मजबूत होता है, वो हमारे मेंटल एक्शन होते हैं। यानी कि हम दिमाग में क्या सोचते हैं, कितना बुरा सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, यही जाके हमारे अवचेतन चित्त पर संग्रह होता है। तो अगर हम मन को निर्मल करने का प्रयास करेंगे तो मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी। तो उसके प्रभाव के फलस्वरूप हमारे बहुत सारे पुण्य के अर्जित। इसीलिए कहा गया साधना का अभ्यास करना
ऐसी प्रक्रिया, ऐसी कोई साधना पकड़ना जिससे हमारा मन निर्मल हो। तो मन को निर्मल करके पुण्य अर्जित किए जा सकते हैं सील सदाचार का जीवन जी करके। सील सदाचार के 5 सी अच्छी जाती हैं, जीव हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशे पते, ये इस तरह के 5 सील हैं। पंच सीलों का पालन करके भी हम बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं और दान करके हम बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर पिन ड्रॉप करिए। मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा और वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर के आऊँगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, आप सभी लोगों का खूब